2024 नीट यूजी और पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल इस सेंस में साबित नहीं हुआ कि कड़ी मेहनत के बावजूद स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट जो होंगे उनको कॉलेजेस चुनने में काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। नीट पीजी एस्पिरेंट्स की अगर बात करें तो पहले एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर होती है, फिर वो पोस्टपोन होती है, फिर प्रीपोन्ड होती है, फिर कैंसिल होती है और फिर नया डेट अनाउंस होता है। और जब डेट्स के बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं और रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो कोर्ट केस के लफड़े में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो कि काफी सालों की मेहनत करने के बावजूद उनको वो अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में जाने के बारे में सोच रहे थे, उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। 2024 नवंबर का महीना आ चुका है और स्टिल जो है कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर। बहरहाल इस बीच में ऑल इंडिया काउंसलिंग और बहुत सारे स्टेट्स ने अपना विंडो ओपन करके रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर बात हम करें तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 20 सितंबर 2024 से स्टार्टेड है, जिसको एक्सटेंड करके 17 नवंबर 2024 तक किया गया है, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट WBMCC पे जाके चेक भी कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो होगी वो 8 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर 2024 तक में इसका शेड्यूल दिया गया है और सीट का जो प्रोसेसिंग हो वो 18 और 19 नवंबर को एज ऑफ नाउ जो है वो दिया गया। रिजल्ट जो होंगे 20 नवंबर को डिक्लेयर होंगे और रिपोर्टिंग जो होगी 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक स्टूडेंट्स कर पाएंगे और वेरिफिकेशन जो स्टूडेंट्स की होगी 28 और 29 नवंबर को होगी। सेकेंड राउंड की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपकी होगी वो 4 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें पेमेंट की फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल जो होगी 9 दिसंबर लगभग दोपहर में 3 बजे तक अवेलेबल रहेगा आपका। चॉइस फिलिंग जो होगा 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप कर पाएंगे। प्रोसेसिंग जो होगा सीट अलॉटमेंट का 10 और 11 दिसंबर को होगा और रिजल्ट जो होंगे 12 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक स्टूडेंट्स जो होंगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर पाएंगे और उनकी वेरिफिकेशन 21 और 22 तारीख को है। उसके अलावा राउंड 3 की अगर हम बातचीत करें तो राउंड 3 जो होगा वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 1 जनवरी 2025 तक। एग्जामिनेशन आपने 2024 में दिया है लेकिन एडमिशन के लिए 2025 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो 2025 1 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा और जो पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो भी 1 जनवरी को 3 बजे दोपहर तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। 27 तारीख से जो होगा 1 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक आपके लिए रहेगी। रिजल्ट्स 4 जनवरी को आएगा और रिपोर्टिंग जो होगा 6 से 13 जनवरी तक विद्यार्थी कर पाएंगे। 14 और 15 जनवरी को वेरिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट स्टूडेंट डाटा बाय इंस्टीट्यूट जो होगा एमसीसी को शेयर करने के बाद होगा। इसके अलावा ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो होगी वो 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और चॉइस फिलिंग जो होगा 18 से लेकर के 21 जनवरी तक की जाएगी। प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट होगा 22 और 23 जनवरी को होगा। रिजल्ट जो होगा 24 जनवरी को होगा। रिपोर्टिंग जो स्टूडेंट होंगे वो 25 से लेकर के 30 जनवरी तक कर पाएंगे। फिलहाल उनके वेरिफिकेशन के लिए कोई डेट लास्ट में नहीं अभी दिया गया है। अगर हम लोग बातचीत करें काउंसलिंग के लिए, इसके बाद ही बाकी सारे स्टेट्स की भी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। कर्नाटका ने दोबारा से अपने विंडोज ओपन कर दिए हैं, वेस्ट बंगाल ने भी अपने विंडोज ओपन करने के डेट अनाउंस कर दिए हैं। तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है और फिर से नए विंडोज खोले जाएंगे। बिहार और अलग अलग स्टेट्स ने भी अपने एमसीसी ने ऑल इंडिया पीजी स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो ऑलरेडी चल रही है, बहुत जगह पे दोबारा से उन विंडो को खोले जाएंगे और बहुत जगह पे नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। लास्ट ईयर जैसा हम लोगों ने देखा कि काउंसलिंग के समय में जो कट ऑफ था वो वैसे सारे स्टूडेंट जो कि जस्ट एलिजिबल थे 2023 में, उन सारे लोगों को जो पेयर थे उनको एलिजिबल कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत जो स्टूडेंट थे जो कि योग्य थे और जिनके पास अच्छे स्कोर थे उनको भी मार्क्स नहीं, सीट्स नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर सही इंफॉर्मेशन हो, सही अगर आपके पास पैसे हो या नंबर हो तभी आपको सीट्स मिलती है। सही इंफॉर्मेशन के अभाव में भी बहुत बार अच्छे स्टूडेंट जो सीट से चुक जाते हैं। तो आपके स्कोर पे आपको कहां मिल सकता है एडमिशन, कैसे करें ऑल इंडिया काउंसलिंग को अटेंड, क्योंकि एनआरआई कैटेगरी की लिस्ट भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। तो अगर आप एनआरआई कैटेगरी में चॉइस भरते हैं तो क्या नेगोशिएशन आपके लिए फीस में हो सकता है, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट आपकी होती है, फीस पेमेंट आप कैसे करते हैं और इसके अलावा स्टेट कैटेगरी में भी आप एनआरआई की सीट्स में आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट कोटा में बैंक गारंटी और बॉन्ड्स कैसे हैं, स्टाइपेंड अलग अलग कॉलेजेस के कैसे हैं, स्टेट कोटा में सीट कैसे मिल सकती है, कट ऑफ कौन कौन सा है, ब्रांचेस आपको कैसे चुननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में टॉप ब्रांचेस के लिए प्लान करते हैं लेकिन लास्ट में लोअर ब्रांचेस के लिए रेडी होते हैं। दिक्कत ये होती है कि जब वो टॉप ब्रांचेस के लिए तैयार होते हैं उस समय उनको बजट में नहीं आता और उनके स्कोर में नहीं आता, और जब वो लोअर ब्रांचेस के लिए रेडी होते हैं तब तक लोअर ब्रांचेस की सीट्स खत्म हो चुकी है। तो कैसे इस कंफ्यूजन को करें दूर और कैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को करें अटेंड,
कैसे अपने रैंक का करें सबसे बेस्ट इस्तेमाल और अलग अलग स्टेट्स की फीस और एडमिशन प्रोसेस को कैसे बेहतर तरीके से समझे, इसके लिए जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार कोशिश करूंगा नीट पीजी 2024 एस्पिरेंट्स के सारे सवालों के जवाब देने के और उनके ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में, उनके रैंक बेस्ड काउंसलिंग में उनकी मदद करने में, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा में एडमिशन प्रोसेस से लेकर के रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक में कंप्लीट असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप नीट पीजी एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि और भी अलग अलग स्टेट्स की कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि सही इंफॉर्मेशन के साथ अपने अच्छे स्कोर में आप अपने लिए डिजायर्ड ब्रांच में एडमिशन को और बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमसे जुड़े रहिए ताकि और भी नीट पीजी से जुड़ी हुई अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।